मामी जी और चाय की शौकीन नहीं है? हो ही नहीं सकता। लाओ, ये चाय मुझे दो। ये लीजिए मामी, आप मेरी चाय पी लीजिए। गायत्री बेटा, मन नहीं कर रहा है। क्या कहा आपने? आपका मन नहीं है? नहीं, आपका अब मन कर रहा है। चाय तो बहुत अच्छी है। मलिका, चलो। जय भैरव। रोक मेरी मुट्ठी में, लोक मेरी मुट्ठी में। आ गई तू। बहुत परेशान किया है तूने अपने जादू से गायत्री। गायत्री? जय भैरव। सच्चाई बता दीजिए। रोक दीजिए बाबा। क्या मतलब है तेरा? बाबा, ये गायत्री नहीं कामिनी है। असंभव। भैरव की आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। बाबा मैं सच कह रही हूँ, ये कामिनी है। क्या ये कामिनी मल्होत्रा है, गायत्री की मामी? जी जी बाबा जी। ये कैसे हो गया? भैरव को कैसे पता नहीं चला कि ये गायत्री नहीं कामिनी है? त्रिलोक मेरी मुट्ठी में है। दीदी, संत बुआ और मामी की शक्ल तो देखने लायक थी। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ भोला, गायत्री पर किए हर अत्याचार की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। बस इतनी सी सजा दीदी? ये तो सिर्फ शुरुआत है भोला। दीदी, एक काम क्यों नहीं करते? इन लोगों को सजा देकर हम वापस क्यों नहीं चले जाते? नहीं भोला, हर चीज का एक समय पहले से निर्धारित होता है। समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं होता। दीदी, ये बात तो धरती पर रहने वाले इंसानों पर लागू होती है। ऐसा नहीं है भोला, ये तो कुदरत का नियम है। जो कोई भी इस धरती पर जन्म लेता है उसे इस नियम का पालन करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो इंसान हो या अवतार। श्री राम ने भी जब इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म लिया तो उन्हें भी इस संसार के सुख और दुख भोगने पड़े। वो चाहते तो फौरन रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय का इंतजार किया और तभी रावण का वध किया। मैं आई हूँ दुनिया में गायत्री को इंसाफ दिलाने। मैंने गायत्री को वचन दिया है, अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया तो मैं उसका वध करने से भी पीछे नहीं हटूंगी। इसका मतलब गायत्री मेरे अनुमान से ज्यादा शक्तिशाली निकली। जय भैरव।
मुझे गायत्री के बारे में जानना होगा। संतो, मैं तेरे घर आऊंगा। क्या क्या कहा बाबा? आप मेरे घर आएंगे? हाँ, ध्यान रहे, जब मैं कैलाश नाथ के घर आऊं उस समय गायत्री घर में नहीं होनी चाहिए। जो आ गया बाबा। कल अमावस है, कल गायत्री का अंत होगा। जय भैरव। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे बेटी, इस तरह सुबह सुबह? घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अंकल विक्रम कहाँ है? विक्रम? इट्स ओके, वो अपने शायद कमरे में होगा। आई चेक हिम आउट। सॉरी, मैं तो भूल ही गई। अंकल ठीक है बेटी। क्या हुआ बाबूजी? क्या सोच रहे हैं? मल्लिका का विक्रम के कमरे में इस तरह जाना ठीक नहीं। तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है बाबूजी? उनकी साली है। मैं मानता हूँ बहू, मैं ये भी मानता हूँ कि मल्लिका ने विक्रम को गुंडों से बचाया, लेकिन ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुन्ना सही कह रहा है बहू, अपनी बहन को इतनी ढील देना ठीक नहीं। ये आप कह रही हैं बुआ जी? आप तो मल्लिका को बहुत पसंद करती हैं ना? पसंद तो करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी बहू का हक छिन जाए और मैं चुपचाप देखती रहूं। संतो बुआ, गायत्री का हक कोई नहीं छीन सकता। बहू, तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर भी। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। जब तक बाबा भैरव के हाथों तेरा नाश नहीं कर देती ना, चैन से नहीं बैठती। अरे ये क्या विक्रम, तुम बैठे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें लेटना चाहिए। नहीं रुला, बस लेटे लेटे तंग आ गया था। एक काम करती हूँ, मैं पिलो स्टिक से रख देती हूँ। साहब, बेवकूफ, इतना भी नहीं मालूम कि कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए? अब खड़ा क्या है? निकल यहाँ से। क्या चाहिए? सूप वूप नहीं चाहिए, निकल यहाँ से। और सुन, अगली बार कमरे में आने से पहले नॉक करना। चल ले जा इसे। एक मिनट। मैं अपने विक्रम डार्लिंग को सूप अपने हाथों से पिलाऊंगी। चलो मुंह खोलो। मजाक कर रही हो क्या तुम? हाँ? मैं अपने कान से नहीं, अपने मुंह से खाता हूँ मल्लिका। आई एम सॉरी। क्या हो गया तुम्हें? आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे। अभी ठीक से पिलाती हूँ। हाँ? क्या हो गया तुम्हें? जला दिया तुमने। तुम्हें सूप भी ठीक तरह से पिलाना नहीं आता। तो मैं क्या करूं? तुम्हें ठीक से बैठना नहीं आता? बदतमीजी से बात कर रही हो तुम मेरे साथ। Get out from here. Get out from here. Just get out.
मल्लिका, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। अपने दायरे में रहो मल्लिका। बहन के सुहाग पर नजर डालोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम आ गई बेटी। मैं आज तुम्हारी जलाई हुई अखंड ज्योत में तेल डाल रही थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैं जानती हूँ तुम सोच रही होगी कि आज संतो बुआ इतनी मीठी कैसे हो गई। लेकिन बहू, मैंने सबक सीख लिया है। मैं जानती हूँ तुम इस घर का कभी बुरा नहीं चाहोगी। कल मैं वापस लौट जाऊंगी। तुम अपने घर वालों के साथ खुश रहो। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? कैसी बातें कर रही हैं आप बुआ जी? ये आपका घर है। आप जब तक जी चाहे यहाँ रह सकती हैं। और आप हमारे घर में हम सबसे बड़ी हैं। आपका काम है हम सबको आशीर्वाद देना, माफी मांगना नहीं। तुम धन्य हो बहू। जीती रहो। जब तक बाबा भैरव के हाथों तेरा नाश नहीं कर देती ना, चैन से नहीं बैठती। आपने कुछ कहा बुआ जी? हाँ? नहीं तो? अरे हाँ, विक्रम को आज डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है। दिवाली के कारण घर में कई काम है। तुम ले जाओगी उसको? जी बुआ जी, जैसी आपकी इच्छा। वाह संतो, क्या सफाई से कांटे को बाहर निकाल फेंका। बेवकूफ औरत। मल्लिका समझती क्या अपने आप को? क्या हुआ संतो बुआ? अच्छा हुआ तू तैयार हो गया। क्यों? अब गायत्री तुझे डॉक्टर के पास लेगी। देखो, मैं उस औरत के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। हे देवी माँ, अब इस मूर्ख को कौन समझाए? इधर आ। क्यों, क्या हुआ? इधर आ तो सही। मतलब संतो बुआ, आज रात के बाद वो इस घर में कभी नहीं आएगी? हाँ? क्या हुआ? आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? इसलिए कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मेरे घाव भर गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाकई आपके घाव भर गए? हाँ। दिखाइए तो। ठीक हूँ मैं। दिखाइए ना। ये यहीं चोट लगी थी ना आपको? यहाँ? क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? आपका जख्म तो भर गया था ना। वो दूसरी चोट दिखाइए। दिखाइए ना। अरे दिखाइए ना। क्या कर रही हो तुम? What's wrong with you? दर्द हुआ ना? बहुत दर्द हुआ ना विक्रम? लेकिन ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो तुमने गायत्री को दिया। पहले तुमने उसका विश्वास जीता, उसे यकीन दिलाया कि तुम बदल चुके हो, और फिर उसका विश्वास तोड़ दिया। विक्रम, पत्नी के मंगलसूत्र का एक एक मोती पति का विश्वास होता है, जो पवित्र विवाह के बंधन के समय मंत्रों के साथ पिरोया जाता है। लेकिन तुमने एक ही झटके में उस मंगलसूत्र को तोड़ दिया, गायत्री के विश्वास के सारे मोती बिखेर दिए।
औरत के उस दर्द को तुम कभी नहीं समझ सकते विक्रम। जो टूटना था वो टूट चुका है, जिसे बिखरना है वो बिखर चुका है। गायत्री मर चुकी है, अब वो मेरी पत्नी नहीं रही। लोग मर जाते हैं लेकिन रिश्ते जिंदा रहते हैं, और जो जिंदा रहते हैं वो मरकर भी रिश्ते निभाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो समय आने पर ही पता चलेगा विक्रम। फिलहाल तुम एक बात याद रखना, जो आदमी विवाह के पवित्र बंधन का अपमान करता है उसे देवी के प्रकोप का सामना करना ही पड़ता है। जय भैरव। जय भैरव। जय भैरव बाबा। जय भैरव। आइए, दीदी, क्या हो रहा है सब? कौन है ये? मुन्ना हट जा रास्ते से। मैं पूछ रहा हूँ कौन है ये? अरे हट जा। जय भैरव। त्रिलोक मेरी मुट्ठी में। क्या हुआ बाबा? गायत्री ने अपनी शक्ति से पूरे घर को सुरक्षा कवच पहना रखा है। तो आप खामोश। क्या पता लगा इस कवच की चाबी कहाँ है? क्या? बाबा, ये दिया गायत्री ने जलाया है, और उसने कहा भी कि जब तक ये दिया जलेगा इस घर पे कोई मुसीबत नहीं आएगी। बाबा, मैंने इस दिए को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये तो बुझा ही नहीं। जय भैरव। अब आएगी गायत्री। भैरव, तुम मुझे बुलाने बाहर गए और मैं कब से यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे बताए हुए समय पर, तुम्हारी चाहिए जगह पर। और अब तुझे मेरी दी हुई मृत्यु मिलेगी गायत्री। आज पाप पर पुण्य के विजय की रात, आज की रात तुम्हारा अंत निश्चित है भैरव।